अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको अनम होम रेमेडी चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार विजिट कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, अच्छी अच्छी होम रेमेडीज़ मिलेंगी जो बेज़रर होंगी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी देगी। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैरियत होंगे। आज की वीडियो का मौजू है जो हर दूसरे बंदे की परेशानी बना हुआ है, वो है डाइजेशन वीक हो चुका है, निज़ाम हाज़मा ख़राब हो चुका है। हमारे जिस्म का सारा जो एक्टिविटी होती है वो हमारे निज़ाम इंहज़ाम से जुड़ी होती है। अगर हमारा निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट होता है, हमारे दिमागी कमज़ोरी का मसला हो जाता है। तो ये जो निज़ाम हाज़मा है इसमें जो अलग-अलग जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हज़म करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब खाया हुआ जो खाना होता है बहुत जल्दी हज़म हो जाता है या बहुत देर से हज़म होता है, खाई हुई चीज़ें हमारे जिस्म को नहीं लगती, बार-बार या बहुत कम भूख लगती है, सुबह उठते ही पेट साफ़ नहीं होता या रोज़ाना बार-बार जैसे पूरा दिन बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके निज़ाम हाज़मा की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। निज़ाम हाज़मा कमज़ोर होने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, छाती में जलन, अफारापन, कॉन्स्टिपेशन, थायराइड की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन पर दाग धब्बे हो जाना, बालों का झड़ना, एंग्जाइटी हो जाना, स्ट्रेस हो जाना और पाँव में जलन होना, रात को नींद ना आना, घबराहट होना, हड्डियों में दर्द का होना, जोड़ों में दर्द का होना और बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब जो खाना हम खाते हैं वो हज़म ही नहीं होता तो ये हमारे पेट में ही गलने सड़ने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इन निज़ाम हाज़मा की ख़राबी की वजह से कभी आँखों की कमज़ोरी होने लगती है, कभी बालों का झड़ जाना, जिस्म में ताकत ना रहना, सुस्ती रहना, थकावट रहना, ये सब हमारे ख़राब खाने-पीने की वजह से होती है। अगर हमारा हाज़मा अच्छा नहीं है या हमारा निज़ाम इंहज़ाम अच्छा नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमारे निज़ाम हाज़मा को ख़राब करने के लिए और हमारे निज़ाम हाज़मा को कमज़ोर बनाने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, जिसके मुतालिक हम ध्यान नहीं देते। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी ज़रूरी जो टिप्स हैं वो भी शेयर करूँगी और आपके साथ होम रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी, जिसके कुछ दिन के इस्तेमाल से आपका निज़ाम हाज़मा पहले से मज़बूत होगा। आपके पेट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगेंगी। सबसे पहले बात करती हूँ कुछ नुस्ख़ों के मुतालिक जो आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाएँगे, जिससे आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। जिसमें हमारे जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके मुतालिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो निज़ाम हाज़मा है, इसके कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया की कमी से पेट में, आंतों में जो रस पाया जाता है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा खुराक अच्छे से हज़म नहीं होती और खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, भारीपन आ जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, अफारपन आता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक की ज़रूरत होती है, जिसमें आ जाता है दही। दही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोबायोटिक फूड है और इसके साथ ज़ीरा। ज़ीरे का इस्तेमाल भी पेट के तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए, पेट में अच्छे बैक्टीरिया को लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप लोग 1 कटोरी दही लेकर 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिठास के लिए, आधा चाय का चम्मच आप इसमें भुने हुए ज़ीरे को पहले भून लीजिएगा, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो आधा चम्मच अगर आप भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और इसमें अगर आप थोड़ा-सा काला नमक मिलाकर खा लेते हैं, खाना खाने के बाद खा लेते हैं, रोज़ाना अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ने लगती है और आपका हाज़मा का जो सिस्टम होता है वो भी बेहतर होने लगता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने लगता है। खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करने से भी आपका हाज़मा बेहतर होता है। इसके साथ-साथ हमारा मेटाबॉलिज़्म इससे बूस्ट होता है। इससे हमारे पेट में ठंडक पैदा होती है, क्योंकि पेट में गर्मी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद 1 चम्मच अगर आप सौंफ को चबा-चबा कर खा लेते हो, अगर आपको सौंफ का जायका अच्छा नहीं लगता तो आप इसे थोड़ी-सी मिश्री में मिलाकर चबा-चबा कर खा लीजिए। इससे होता क्या है कि आप जब इसको चबा कर खाते हो तो आपने नोट किया होगा आपके मुँह में सलाइवा बढ़ता है, सलाइवा की मिकदार बढ़ती है, जो कि आपके जो खाना है उसको हज़म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है।
वो लोग जिन्हें खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होने लगती है, पेट में अफारापन हो जाता है, उन्हें खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पेट में पैंक्रियाटिक जूसेस और एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पेट में ठीक तरह से हजम नहीं होता। ऐसे में खाना खाने से पहले अगर 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पी लिया जाए, या अगर आप लोग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा नींबू के रस में भिगोकर चबा चबा कर खा लेते हैं, तो ऐसा करने से हमारा जो पेट है वो आपके जो खाने को हज़म करने के लिए तैयार हो जाता है, और इससे जो जूस होते हैं पैंक्रियाटिक जूस बाइल्स वगैरह ये अच्छी मिकदार में बनने लगते हैं। अब रात को खाना खाने के अगर आप वो तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, तो आपका हाजमा बेहतर होने लगता है और सुबह पेट भी खुलकर साफ़ होता है। आप लोग जो रात को कब्ज़ के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन्स का यूज़ करते हो वो नहीं करनी पड़ती। इसके साथ साथ हमारे जिस्म का निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, और ये आप से बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की कुव्वत इसमें पैदा हो जाती है। मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि आपका निज़ाम हाजमा किस किस वजह से कमज़ोर होने लगता है। ये सबसे आम गलती है जिस पे आज 98% लोग ध्यान नहीं देते। क्या आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को खाते वक्त 50% हमारे मुंह में ही वो हजम हो जाती है, और जो बचा हुआ 50% खाना होता है ना, उसे हमारा पेट उसे हजम करने में हेल्प करता है। तो जल्दी जल्दी अगर हम लोग खाने को चबाते नहीं हैं, चबाए बगैर जल्दी से अंदर फेंकने का काम करते हैं, तो हमारा जो पेट है उसे हजम करने में, उसे उसे गलाने में बहुत वक्त लग जाता है। पेट का काम जो है उसको हजम करना है, उसको गलाना चबाना नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे जो खुराक है जो हम चबाए बगैर खा जाते हैं वो वहीं पे गलने सड़ने लगता है, और हमारा जो हाजमा है वो कमज़ोर होने लगता है। इसलिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है, खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। इसके साथ साथ अच्छे हाजमे के लिए जिस्म में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो बहुत कम पानी पीते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सारा दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास तो पानी ज़रूर पीजिए। और वो लोग जिनका रोज़ाना खाना खाने का कोई एक वक्त नहीं होता, बेतुका बेवक्त खाना खाते हैं, उनका हाजमा भी ख़राब ही रहता है। कभी जल्दी खाना खा लिया, कभी देर से कर लिया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए खाने को भी वक्त पे खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैदे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बेकरी फूड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से भी हमारा हाजमा कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इन चीज़ों में ग्लूटेन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो हमारे निज़ाम हाजमा को स्लो कर देती है। तो इसके अलावा फ़ौरन कुकिंग के लिए, इंस्टेंट कुकिंग जिसे कह लो, कोई मेहमान आया तो फटाफट मिनट में चीज़ तैयार हो गई, इसके लिए आजकल ना जो खाने हैं वो पैकेटों में मिलते हैं। हमारा पेट फ्रेश चीज़ों को सबसे बेहतर तरीके से हज़म करता है। ताज़ी बनी चीज़ें ही जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। आजकल ज़्यादातर पैकेट में चीज़ मिल रही हैं। इनको 1 से 2 साल तक ख़राब होने से बचाने के लिए, इसके अलावा इनके जायकों को बरकरार रखने के लिए कि ज़्यादा अरसे तक इसका जायका भी बरकरार रहे, उसके लिए इनमें कई तरह के टेस्ट इन्हेंसर जो केमिकल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पैकेट में मिलने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होने लगता है। इन सब चीज़ों के अलावा खाने से जुड़े कुछ रूल्स होते हैं जिनका अगर आप लोग जिन्हें फॉलो नहीं करते तो आपका हाजमा तो ख़राब होता ही है। इसके साथ साथ कई तरह की नई नई बीमारियां भी जिस्म में पैदा होने लगती हैं। खाना कब और कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके मुतालिक भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने निज़ाम हाजमा को मजबूत बना सकते हैं। आपने देखा होगा यकीनन, अगर खुदा न खास्ता आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, कि हर दूसरा बंदा आजकल मैदे के मसाइल में गिरा हुआ है कि मैदा कमज़ोर है, खाना हजम नहीं होता, मैदे में दर्द होती है, जलन होती है, खट्टी डकार आती है, बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ताकि आप ज़िंदगी भर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी शख्स इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसका भला हो सके, वो इन प्रॉब्लम से निकल सके। मैं आपके साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।